नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राजस्थान के नवाचारों का दूसरे राज्यों में अनुसरण। मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई और कब कही गई? दूदू और ब्यावर में जो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया, उस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी बात कही गई है कि राजस्थान में जो नवाचार हैं उनका दूसरे राज्यों में भी अनुसरण हो रहा है। आगे अगले पेज पर है खेल विद्यालयों के छात्र खिलाड़ियों को स्कूल ड्रेस के लिए अब 8,150 रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि कितनी थी? प्रतिवर्ष 1,000 रुपए दी जाते थे, जो अब कितने कर दिए गए हैं? 8,150 रुपए। इसके बाद यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं, यह है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों से संबंधित, जिनका जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है यानी जिला स्तरीय मुकाबले हैं, उनका शुभारंभ हो चुका है। अगले पेज पर है प्रदेश के 7 जिलों में 14 स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात। विविध संवर्ग के 60 पद सृजित होंगे और 50 बेड क्षमता का एक जनाना विंग बनेगा। 10 नए संस्कृत विद्यालय भी खोले जाएंगे। आगे है जवाहर कला केंद्र में कला संसार। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये आयोजन किया गया 31 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान। विजन 2030 स्वास्थ्य सेवाओं की एक तस्वीर, यानी कि वैसे भी राज्य सरकार स्वास्थ्य जो क्षेत्र है यानी चिकित्सा क्षेत्र में काफी फोकस करी है। राज्य सरकार की कुल 33 में से 6 योजनाएं चिकित्सा विभाग से संबंधित है। स्वास्थ्य क्षेत्र का दृष्टिपत्र तैयार करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आगे है 31 अगस्त को अब विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है कि जो वंचित वर्ग हैं राजस्थान में रहने वाले जो वंचित समुदाय के लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना। इस हेतु अब 31 अगस्त को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। ये नई योजना है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? इसमें 3 योजनाएं शामिल की गई हैं। एक तो मनरेगा, दूसरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और तीसरा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मनरेगा, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार प्रतिवर्ष इसकी गारंटी दी जाती है। राज्य सरकार ने राजस्थान में अपने स्तर पर इसमें 25 अतिरिक्त दिन का रोजगार देने की घोषणा की है और इस योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 125 दिन प्रति वर्ष प्रति परिवार रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसमें भी 100 दिन का रोजगार इसकी गारंटी दी गई थी शहरी क्षेत्र के निवासियों को। अब इसको भी नए बजट में 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी इसको कर दिया गया है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें अब न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कितनी पेंशन दी जाएगी? 1,000 रुपए प्रति माह, इसकी घोषणा भी की गई है। ये तीनों योजनाएं किसमें शामिल है? महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। और इस तरह न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान पूरे देश का पहला राज्य बना है। आगे अगले दिन की न्यूज है 2 सितंबर 2023। पिछले 3-4 दिन से क्लासेज नहीं हुई थी, तो 1 से लेकर 4 सितंबर की जो क्लासेज हैं वो आज एक साथ मर्ज की गई हैं। अगली जानकारी क्या है? राम लोभाया समिति का कार्यकाल अब 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसका कार्यकाल 13 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाला था। नए जिलों के गठन से संबंधित ये समिति है, जिसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 21 मार्च 2022 को और इसका कार्यकाल 1-2 बार बढ़ाने के बाद समाप्त हो रहा था। कब? 13 सितंबर 2023 को। अब इसको फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और राजस्थान में हुई कुल आपराधिक घटनाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। और ये कहाँ की बात है? तो प्रतापगढ़ में जो घटना हुई थी उसके संदर्भ में ये जानकारी है। बालोतरा राजस्थान विजन 2030 के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के बारे में जानकारी दी गई है। आगे यहाँ जो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक हैं, जिनके जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, उन्हीं के अलग अलग जिलों से फोटोग्राफ्स हैं। गौशाला सहायता के लिए आवेदन 5 सितंबर तक हो सकेंगे। और शिक्षा विभाग का एक नवाचार, एक नई पहल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट क्या है, इसको आज डिटेल में हम देखेंगे। कृषि विभाग, जहां मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की गई है। अगले दिन की न्यूज में पहली जानकारी क्या है कि विकास के वादे निभाते रहेंगे, मुख्यमंत्री ने ऐसी जानकारी दी। साथ ही इसमें काम की चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, अब वो 6 सितंबर से लागू होने वाली है।
नई योजना है, नए बजट में इसकी घोषणा की गई थी। अभी अभी सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। अब इसका शुभारंभ यानी लागू कब से हो रही है? ये 6 सितंबर से। मुख्यमंत्री ने कहा जघन्य घटनाओं में पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, 50 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की भी घोषणा की गई है। और यहाँ कुछ आईपीएस अधिकारी जो पदोन्नत हुए हैं यानी कि आरपीएस से आईपीएस में प्रमोट हुए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आपदा के प्रत्येक प्रभावित को राहत दे रही राज्य सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। कार्मिकों के नियमित वेतन पेंशन के लिए 200 करोड़ रुपए रिजर्व में होंगे। नीचे है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक आचार्य भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये भी नए बजट की घोषणा है। अगले दिन की न्यूज है, आम लोगों के सुझावों से विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। ये राजस्थान का जो मिशन 2030 कार्यक्रम है, जिसमें राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान के विकास की जो रफ्तार है वो 10 गुना तक बढ़ा दी जाए, और उसके लिए ही एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है विजन डॉक्यूमेंट। तो ये आम लोगों के सुझाव इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण से समाचार, जहां वनाड़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अब ये सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत होगा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेट्रोल पंप खुलेंगे, जिसके लिए आवेदन कब तक हो सकता है? 27 सितंबर तक। इसके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी, देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा। और अब 18 जिलों में 133 विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित होंगे। अभी तक इनकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है? तो इनकी कुल संख्या हो चुकी है 3602। राज्य में जो एमनेस्टी योजना है, उन सभी की अवधि अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। चित्तौड़गढ़, जहां बेंगू और गंगरार के कॉलेज में नए संकाय और विषय खोले जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के मुकाबले। और यहाँ है जयपुर का रविंद्र मंच, अब क्या बनाया जाएगा? मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, बहुत सारी जानकारियां कॉमन थी, यानी कि हर दिन के न्यूज़पेपर में कुछ चीजें कॉमन आई हैं, तो जो कॉमन आई है उनको हमने हटा दिया है। इसके बाद क्या क्या चीजें बचती है हमारे पास? सबसे पहले और सबसे काम की चीज है मिशन स्टार्ट। ये नया ही मिशन है, अभी ये शुरू होने वाला है आज की डेट से ही, यानी कि 5 सितंबर से। शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, इसको देखेंगे क्या है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, नए बजट की घोषणा है। इसमें नया अपडेट क्या है कि ये योजना अब लागू होने वाली है कल से, यानी कि 6 सितंबर से। फिर है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 1 सितंबर से इनकी जो जिला स्तरीय आयोजन है वो शुरू हो चुके हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है कुछ और खोलने की अभी घोषणा की गई है। फिर इसमें विविध जानकारियां, यानी कि वन लाइनर कुछ चीजें हैं जो कई बार सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ऐसी चीजें एक साथ विविध में हम रखने वाले हैं। सबसे पहले मिशन स्टार्ट। यह स्टार्ट का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडिकल टेक्निक्स। कब से शुरू होने वाला है ये मिशन? 5 सितंबर, यानी कि शिक्षक दिवस से शुरू होने वाला है। शिक्षा विभाग का ही ये कार्यक्रम है। कौन सा विभाग इससे संबंध रखता है? राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा देना, यानी कंप्यूटर शिक्षा से उनको जोड़ना। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल शिक्षा के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। क्या क्या होगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो पहले तो ये शुरुआत कब से होने वाली है? 5 सितंबर 2023 को ये कार्यक्रम शुरू होगा। 12,000 से अधिक ऐसे सरकारी विद्यालय जो हैं उनमें मिशन स्टार्ट के तहत ई एजुकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजुकेशन का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें आईसीटी संबंधित जो वर्तमान में उपलब्ध उपकरण है उनका इंटरनेट का यूज करके उनको ई कक्षाओं में परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि ई कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इस क्रम में कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक होगा? तो ये होगा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, और इनके लिए कंप्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में सरकार ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की भी नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 6 सितंबर 2023 यानी कल से ये लागू होने वाली है। जब बजट में योजना घोषित की गई थी तब ये केवल दुधारू गौवंश या दुधारू गाय के लिए थी, फिर बाद में इसमें दुधारू भैंस को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि ये गाय और भैंस दोनों को शामिल करती है। इसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2023-24 में, और बजट इस बार कब आया? 10 फरवरी 2023 को बजट आया, तब इस योजना की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार का पशुपालन विभाग योजना का संचालन करेगा। इसके लिए इस वर्ष यानी कि बजट कितना रखा गया है? 750 करोड़ रुपए। अब योजना का विवरण ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। वैसे भी आपको महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजना है वो डिटेल में पढ़नी है। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डिटेल में पूछा जाता है तो ज्यादातर योजनाओं से ही पूछा गया है कि जो आरएस प्रीलिम्स में
अगर करंट को लेके कुछ टफ क्वेश्चन कभी भी पूछा गया है तो ज्यादातर वो योजनाओं से ही संबंधित रहा है, यानी कि योजनाओं की जो डिटेल पैरामीटर हैं वो आपके ऑप्शंस में डाल के पूछे गए हैं। अभी अभी जो सेकंड ग्रेड का भी री एग्जाम हुआ था उसमें इसी न्यूज से, यानी कि इसी कार्यक्रम से, इसी योजना से क्वेश्चन पूछा गया और यही सारे पैरामीटर ऑप्शन में डाले गए थे। देखते हैं एक बार क्या क्या है योजना। अच्छा एक मिनट, ये जो है ये दरअसल महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी है। नहीं सही है। तो योजना के लिए आवेदक जो है कब तक आवेदन कर सकता है, तो 24 अप्रैल 2023 से जो 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप्स का आयोजन किया गया था उसके द्वारा भी इसमें जो पशुपालक है वो अपना पंजीकरण करा सकता था, यानी कि आवेदन करा सकता था। योजना के तहत केवल दुधारू पशुओं का ही बीमा कराया जाएगा, ये बात इसमें खास है। हालांकि इसमें गाय भैंस दोनों शामिल है, लेकिन वो दोनों दुधारू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भैंस जो दूध नहीं देती है या जो गाय दूध नहीं देती है उनको इस योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त नहीं होगा। ये जो डेट है ये दरअसल महंगाई राहत कैंप की डेट है। वृहद स्तर पर इस डेट को आयोजन किया गया था, यानी कि 24 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक उनका आयोजन हुआ। अभी भी वो संचालित हैं जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर। इसमें प्रत्येक परिवार के यानी पशुपालक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा हो सकता है। पशु का मूल्य निर्धारण उसके दूध उत्पादन के आधार पर अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा कवर इसमें प्राप्त है। इससे 20 लाख परिवारों को या 20 लाख पशुपालक परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। ये सारे ऑप्शन अभी उस क्वेश्चन में थे जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। 8 लाख तक की अगर वार्षिक आय है पशुपालक की, उसके लिए योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। लेकिन 8 लाख से अधिक यदि वार्षिक आय है तब पशुपालक को अधिकतम 200 रुपए प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यही ऑप्शन उसका उत्तर था। वहां 200 की जगह एक ऑप्शन में 500 रुपए लिखा हुआ था कि यदि पशुपालक की वार्षिक आय, क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसमें ये उसका उत्तर था। वहां 200 की जगह इसको लिखा हुआ था 500 रुपए। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की जो केंद्रीय पशु बीमा योजना है इसके अंतर्गत प्रदेश के केवल 50,000 पशुपालकों को ही या पशुओं को ही बीमा कवर प्राप्त हो रहा था। और अब जो कामधेनु पशुधन बीमा योजना है इससे लगभग 20 लाख से अधिक जो पशुपालक परिवार हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा और उनके हर परिवार के अधिकतम 2 पशुओं को बीमा कवर प्राप्त होगा। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक बहुत टाइम से हम पढ़ते आए हैं। प्रारंभ कब से होने वाले हैं, हो चुके हैं 5 अगस्त 2023 से, समापन होगा 18 सितंबर 2022 को। कई सारे विभाग इसमें शामिल हैं, यानी कि खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन, स्थानीय जिला प्रशासन और इसके अलावा विभिन्न समितियां। कुल बजट लगभग 130 करोड़ रखा गया, जबकि ग्रामीण ओलंपिक जो 2022 में आयोजित हुआ उसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए बजट रखा गया था। इसके लिए यानी इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से खेल शामिल हैं, शहरी क्षेत्रों में 7 खेल और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 7 खेल शामिल हैं, जिसमें से 2 कैसे हैं, कॉमन है। कौन कौन से 7 खेल हैं शहरी क्षेत्रों में, पहला एथलेटिक्स, दूसरा कबड्डी, तीसरा टेनिस बॉल क्रिकेट, चौथा वॉलीबॉल, 5वां फुटबॉल, 6वां बास्केटबॉल और 7वां खो खो। इनमें केवल खो खो ऐसा है, यानी शहरी क्षेत्रों में खो खो केवल ऐसा है जो केवल बालिका वर्ग के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों के 7 खेल कौन कौन से हैं, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो और रस्साकसी। नीचे वाले जो 3 ये गेम हैं इनमें कुछ खास बात है, जैसे कि शूटिंग वॉलीबॉल केवल बालक वर्ग के लिए है, खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है और रस्साकसी केवल बालिका वर्ग के लिए है। अब कुछ खेल ऐसे हैं 5 इधर और 5 इधर जो दोनों में कॉमन है। 2 यहाँ कुछ स्पेशल हैं जो उधर नहीं है और 2 वहां कुछ स्पेशल हैं जो इधर यानी कि शहरी ओलंपिक में नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक में कुल कितने तरह के खेल शामिल हैं, अगर दोनों को मिला के पूछा जाए तो कुल 9 तरह के खेल शामिल हैं। कैसे, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, 5 केवल शहरी ओलंपिक में है और 2 केवल शहरी ओलंपिक में है और 2 केवल ग्रामीण ओलंपिक में है। इस तरह से बात की जाए तो इसमें 9 तरह के कुल खेल हैं। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि दोनों में कितने कितने खेल हैं, तो शहरी में भी 7 हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 7 खेल शामिल हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कि किस तरह का क्वेश्चन या क्या चीज आपसे पूछी जा रही है। ग्रामीण एवं शहरी खेलों में कुल कितने प्रकार के खेल हैं ये पूछा जाए तो 9 प्रकार के इसमें खेल हैं। अलग अलग पूछा जाए कि शहरी में कितने खेल हैं और ग्रामीण में कितने खेल हैं, तो दोनों में 7-7 खेल है। आगे खेलों का आयोजन किस स्तर पर कब से कब किया जाएगा,
तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके आयोजन के 4 स्तर हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में आयोजन के 3 स्तर हैं। कौन सा ऐसा स्तर है जो ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं है? ये है ब्लॉक स्तर। ग्राम पंचायत स्तर यहाँ है, उसके ही इक्विवेलेंट ये कौन सा है? नगर निकाय स्तर। यहाँ है जिला स्तर, वहां भी जिला और यहाँ राज्य, दोनों में कॉमन है ही। तो केवल ब्लॉक स्तर ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन कब से हुआ? 5 से 10 अगस्त, और वहां हुआ 5 से 10 अगस्त नगर निकाय स्तर। ब्लॉक स्तर पर हुआ यहाँ 17 से 22 अगस्त, तब शहरी क्षेत्रों में कोई आयोजन नहीं था। फिर जिला स्तर पर जो अब शुरू हुआ है दोनों क्षेत्रों में 1 से 6 सितंबर तक, और इसके बाद राज्य स्तर पर होने वाला है 15 से 18 सितंबर। इसके बाद है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय। आज हम इस न्यूज को इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ और विद्यालयों की घोषणा की गई है जो इसमें परिवर्तित किए जाएंगे। इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो घोषणा हुई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि वर्ष 2019 में ये घोषणा की गई थी कि जो कुछ राजकीय विद्यालय हैं उनको, उनमें से कुछ को किसमें? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए कुछ पैरामीटर रखे गए थे। प्रारंभ कब से हुआ ये? तो शैक्षणिक सत्र 2019-20 से ही प्रारंभ हो गया, और शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है? 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ। तो उसी दिन से पहला महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय शुरू हो चुका था। और ऐसा पहला विद्यालय कौन सा है? तो मानसरोवर कावेरी पथ पर स्थित जयपुर का जो विद्यालय है, राजकीय विद्यालय, यही पहला ऐसा विद्यालय है जो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया गया था। अभी तक यानी कि आज की तारीख तक इनकी संख्या, आज की तारीख मतलब 5 सितंबर तक मैं बात कर रहा हूं, तो अभी तक इनकी संख्या कुल कितनी हो चुकी है? 3602। ये संख्या लगातार बदलती रहती है, आगे इनमें बढ़ोतरी होती जाएगी। कौन सा विभाग है इस कार्यक्रम का संचालन जो कर रहा है? स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। ये स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजना भी है। शिक्षा विभाग की कुल 6 योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें से 3 योजना हैं जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं, और 3 योजना हैं जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। जो स्कूल शिक्षा विभाग की 3 योजना हैं उनमें से एक तो यही है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इसके अलावा जो 2 हैं, एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, और दूसरी है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसी तरह से जो उच्च शिक्षा विभाग की 3 हैं उनमें कौन सी है? एक है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एजुकेशन, और उसके अलावा जो 2 योजना है वो है स्कूटी वितरण से संबंधित, जिनमें एक है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना, और दूसरी है देवनारायण स्कूटी वितरण योजना। तो शिक्षा विभाग की 6 योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। 6 की 6 काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी लिहाज से ये वाला जो टॉपिक है यानी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय, ये भी एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम का संचालन करता है। शुरुआत इसकी हो चुकी है 2019 से ही, 1 जुलाई 2019 से। फिर बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव और जो कस्बे हैं उनमें आगामी 2 वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के जो राजकीय विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। फिर अगले बजट में यानी कि वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की गई कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में 1,000 और यानी कि कुल 2000 और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में इनको परिवर्तित किया जाएगा। फिर अगला बजट आया जो 2023-24 का, वही घोषणा इसमें वापस की गई कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी विद्यालय और यानी कि कुल 2000 विद्यालय और खोले जाएंगे। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में यदि शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भी प्राथमिकता से वहां अंग्रेजी माध्यम की एक विंग वहीं शुरू की जाएगी विद्यालय परिसर में। कुछ विविध जानकारियां आज की न्यूज में क्या क्या थी, जैसे कि 31 अगस्त को अब मनाया जाएगा कौन सा दिन? यह है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस, जो कि 31 अगस्त को मनाया जाएगा। रविंद्र मंच जयपुर को मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, और राम लोभाया समिति जो कि नए जिलों के गठन से संबंधित थी, इसका कार्यकाल अब 6 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। ये कार्यकाल इसी महीने यानी 13 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाला था, अब इसको 6 महीने और आगे कर दिया गया है। और राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बना है, कैसा? जो कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, इसका जो राजस्व रिकॉर्ड है ई धरती, इसके साथ इंटीग्रेशन जो कर चुका है, तो इसके साथ इंटीग्रेशन करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपके 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 31 अगस्त या फिर 9 अगस्त। क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।